हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम कंपनी अकाउंट का आज अपना नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। कि क्लास को स्टार्ट करने उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है पीयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं उसको आपको बताना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स हमारा कि जो मिलता है फाइनल अकाउंट में वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो, मीन्स आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस वो नहीं दिया गया है, तो हम उसको कहाँ पे दिखाएंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपको इसका आंसर करना। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। हमने बताया था कि आपको लास्ट क्लास में कि शेयर को अगर हम डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग क्या होती है। अब उसी का हम थ्योरेटिकल पोर्शन बताने जा रहे हैं कि शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो प्रीमियम हमारा क्या होगा, मीन्स उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा। अगर शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से केसेस होते हैं कि जब हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर पाएंगे। एक चीज़ है। फिर उसके बाद हम आगे और अकाउंटिंग की बात करते हैं कंपनी अकाउंट में शेयर से रिलेटेड और क्या क्या जनरल एंट्रीज हो सकती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर बेसिकली हम बात करें तो जो यहाँ पे हम आपको यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स की बात करने जा रहे हैं। एक कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, अभी 2013 के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं। 2013 में कुछ चेंजेस हैं। 1956 के अकॉर्डिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि PHU एंट्रेंस एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। और जब हम 1956 की बात करते हैं तो यूज ऑफ प्रीमियम मनी में सिक्योरिटी प्रीमियम और सेक्शन 78 में बताया गया है। अब होता क्या है देखिएगा बेसिकली कि पहला जो आपका बोला है कि राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का हमारा अमाउंट होता है उसको हम अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अगर हमारा शेयर एंड डिवेंचर इशू जो किया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ है उस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ का मतलब होता है उसको खत्म कर देना, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर प्रीमियम पे ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ जब हम शेयर की बात करते हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। अगर हमारा शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है डिवेंचर तो उसका पेमेंट रिडेम्पशन का मतलब होता है जब हम इशू करते हैं शेयर तो सामने वाले से पैसा लेते हैं जनरल पब्लिक से। जब जनरल पब्लिक को हम पैसा वापस कर रहे हैं जिससे पैसा लिए तो रिडेम्पशन बोला जाता है। तो जब हम वहाँ पे रिडेम्पशन कर रहे हैं और इसका हिंदी में बोलते हैं शोधन, तो जब हम शोधन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स, ये भी एक तरीके से कर सकते हैं रिडम्पशन का केस। कई बार क्या होता है कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे अपना शेयर खुद का परचेज कर लेती है। अब देखिए बेसिकली रिडम्पशन और बाय बैक में डिफरेंस क्या है। रिडम्पशन क्या है कि आप जब कर देंगे तो वो शेयर खत्म हो जा रहा है एक तरीके से, लेकिन जब बाय बैक की बात आती है मीन्स कंपनी ने क्या किया कि शेयर होल्डर से खुद शेयर खरीदा और कल को वही शेयर किसी और को कंपनी बेच सकती है। तो एक दोनों में डिफरेंस है। फिर अब हम बात करते हैं यूज ऑन डिस्काउंट की, मीन्स अगर कोई कंपनी शेयर या उनको इशू करना चाहती है डिस्काउंट पे तो क्या बात हो सकती है। इसका बात जो किया गया है सेक्शन 79 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में किया गया। कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर बिफोर 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट। देखिए कोई भी कंपनी जब फॉर्म हो रही है तो कम से कम 1 साल तक वो अपने शेयर को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकती है पहले साल। फिर कंपनी हैज ऑलरेडी सच टाइप ऑफ शेयर, कहने का मतलब जब कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट पे करने जा रही है तो उस प्रकार का शेयर, वैसा शेयर कंपनी पहले इशू कर चुकी हो। मीन्स कोई ऐसा शेयर नहीं होगा कि जो पहली बार कंपनी इशू कर रही है और उसको डिस्काउंट पे इशू कर दे। फिर आगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग, कहने का मतलब कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कंपनी के जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए। अब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन ये सब हम आपको बता चुके हैं। फिर डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द फेस वैल्यू। अब बात ये आगे बोल रहा है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर जब डिस्काउंट इशू कर रही है उसका 10% जो फेस से अधिक नहीं कर सकती। मीन्स अगर हमें 100 रुपए का शेयर है जिसको हम मैक्सिमम डिस्काउंट अगर दे सकते हैं तो उसका 10% तो ये आपका आएगा 10 रुपए। मीन्स 100 रुपए के शेयर को हम अधिक से अधिक 10 रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर हम बोले 10 रुपए का शेयर है इस पे अगर हम डिस्काउंट की बात आ रही है 10%, इस पे मैक्सिमम हम 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे अधिक आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं।
अब ये जो क्लॉजेज लगाए गए हैं अब बेसिकली क्यों लगाए गए, अब समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है जनरली कि कोई कंपनी नई आई, ठीक है, वो फ्रॉड करने के चक्कर में अगर है तो क्या करेगी कि अच्छा भैया हमारा 500 रुपए का शेयर है, ले जाइए 50 रुपए में। लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, परचेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी शेयर आज 50 रुपए में भले करे, लेकिन जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी हमें 100 रुपए मिलेगा, साथ ही साथ जब तक रिडेम्पशन नहीं हो रहा है हमें डिविडेंड मिलेगा, और वो डिविडेंड हमें 100 रुपए पे मिलने वाला। तो ऐसे में लोग क्या होता है, लालच में आके ऐसे कंपनियों का शेयर परचेस कर लेते हैं, लेकिन बाद में कंपनी क्या करती है, पैसा लेकर भाग जाती है, फ्रॉड कर जाती है। ऐसे आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी को देखते होंगे। तो इस फ्रॉड से बचाने के लिए शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि एक क्या किया गया है कि थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि अगर कोई कंपनी आ रही है 1 साल के अंदर नहीं करती, तो 1 साल में जनरली क्या होगा कि लोग उसको मार्केट में जान जाएंगे, फिर उसके फेल्स हो जाएगा लोगों का उसके ऊपर। फिर अगर कोई कंपनी नया शेयर इशू करेगी तो नया पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि शेयर ऑलरेडी जब मार्केट में इशू रहेगा तो शेयर पे रिटर्न क्या मिल रहा है, बाकी चीजें सबको पता चल सके। ये बेसिकली हमारा जो है प्रीमियम और डिस्काउंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल बातें थी जो आपको बतानी थी। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक पे। अब आप लोग अपना पुराना जो है थोड़ा रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे हेडक जरा भी नहीं, टेंशन नहीं कि कैसे क्या होगा, हम है उसके लिए आपको परेशान नहीं होगा क्या कराना। बीकॉम वाले तो जरा भी परेशान हो क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन। हम किसी के साथ बोले अंडर सब्सक्रिप्शन, हमारा जुड़ेगा पॉलिसी एरियर्स पब्लिक एडवांस। अब ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी क्या कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है, अब ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि कंपनी को एप्लीकेशन में 10,000 से अधिक आ जाए और 10,000 से कम भी आ जाए या 10,000 आए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आपको एक कॉमन एग्जांपल देते हैं। जैसे हम आपको बोले कि आपके बीएचओ एंट्रेंस में बीकॉम लेवल पे 943 सीट्स है, लेकिन आप देख रहे हैं अप्लाई कितने लोग करते हैं, हजारों में बच्चे करते हैं। करिए चलिए 50,000 बच्चों ने भी एक्चुअली काम किया। अब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स है 943, हमारा एप्लीकेशन आ रहा है 50,000 का। तो दैट्स मींस क्या हो रहा है, ओवर एप्लीकेशन है, दैट मींस ये ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि 943 सीट्स है और हमारे पास एप्लीकेशन आए 900 का, तो ये क्या होगा कि हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन माना जाएगा, ठीक। और अगर 943 का आता है एक बैलेंस हमारा है। अब देखिए प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। अगर हम कहें कि अंडर सब्सक्रिप्शन है 900 बच्चों का आया तो आराम से हम सबको एडमिशन दे देंगे, 943 का आया तब भी हम सबको एडमिशन दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, किसको हम देंगे एडमिशन किसको नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, एंट्रेंस का क्राइटेरिया लगा दिया गया। तो ऐसे सेम कंपनी में भी होता है कि अगर कंपनी को हम बोले 10,000 शेयर इशू की, 12,000 का आया एप्लीकेशन तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अगर 9,000 का आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 12,000 का एप्लीकेशन आ रहा है तो यहाँ पे जो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात है 2,000 एक्स्ट्रा शेयर की आ रही है। अब कंपनी या तो इनको मना कर दे भैया हम आपको शेयर नहीं अलॉट करेंगे, या इनका मन रख ले कि चलिए अच्छा आपने 2,000 का किया था, हम आपको क्या करते हैं 1,000 शेयर का एक्सेप्ट करते हैं, बाकी शेयर का आपका क्या करते हैं मनी एडजस्ट कर देंगे, जो भी होगा इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे कैसे होता है। और यहाँ पे अगर हम बोले तो 1,000 का अंडर सब्सक्रिप्शन है, बट यहाँ पे हमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, नॉर्मल एंट्री करते हैं, बस ध्यान नहीं देना पड़ता है। जो भी अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे इस मनी इस नंबर ऑफ शेयर से करेंगे। जैसे बोले एप्लीकेशन पे 10 रुपए 20 रुपए अलॉटमेंट पे जो भी रहेगा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे करेंगे। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप याद रखिए, कोई भी कंपनी जितना शेयर इशू की है उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। से 12,000 एप्लीकेशन भले से है, लेकिन इस 12,000 को हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा 10,000 के। अब यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि हमारे पास 943 सीट्स है तो एप्लीकेशन 50,000 का आ गया, लेकिन हम क्या इससे ज्यादा
स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सीटिंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप कहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें तो एडमिशन दे सकें। तो एक बेसिकली बात है ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का। अभी हम इसके अकाउंटिंग पे आते हैं। अगर हम अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई अकाउंटिंग नहीं सीखना, जो जनरल एंट्री आपको करते आए हैं वही जनरल एंट्री होगी, बस अमाउंट जो होगा इस शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मीन्स जो आपके लिए एक्चुअल में एप्लीकेशन आया रहेगा, आप इशू कितना किए वो आपके लिए इररिलेवेंट होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे हमें एक एंट्री पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जिससे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 2000 शेयर का अधिक एप्लीकेशन आया हुआ है। ठीक, फिर हम बोले कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए, जब आपको पता होगा कि अलॉटमेंट हो गया शेयर, तो आप देखे होंगे फर्स्ट कॉल कंपनी करती है, सेकेंड कॉल करती है, फाइनल कॉल करती है। मीन्स अलॉटमेंट के बाद अगर हम कहें कि कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसे की डिमांड कर रही है, अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी टाइम मीन्स किसी भी कॉल पे, फर्स्ट कॉल हो चाहे फाइनल कॉल हो, अगर वो पैसा नहीं दे पाता है, अब नहीं दे पाने का कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। ठीक, अब जब कॉल्स इन एरियर्स होता है तो एक तरीके से एक कंपनी के लिए लॉस हो रहा है कि उसको पैसे की जरूरत थी, वो दे नहीं पाता। ठीक, तो अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है कि जो लॉस होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ मनी ऑन कॉल्स बाय शेयर होल्डर, तो इस लॉस की भरपाई करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, फ्रॉम शेयर होल्डर। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अब जब कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, एक कंपनी के लिए एक तरीके से इनकम हुआ, और जब इनकम हुआ तो दैट मींस मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा, मींस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम कहें हम जब नॉमिनल अकाउंट हुआ तो आपको तुरंत रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अभी इसकी एंट्री हम दिखाते हैं क्या होने वाली है। फिर अब हम बात करें कॉल्स इन एडवांस की। जब कंपनी हम बोलेंगे, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है, और कोई ऐसा शेयर होल्डर है उसको लगता है कि नहीं हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है, जो हमारा सेकंड कॉल होने वाला है उसका पैसा हम अभी दे देते हैं कंपनी को। तो जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पहले प्री कॉल कर सकते, कॉल से पहले अगर वो पैसा पे कर दे रहा है तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस जब आता है तो ऐसे केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करना पड़ता है। किसको, टू शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को पे करें। तो यहाँ पे आप देखिए, एक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, और ये भी नॉमिनल अकाउंट है आपका, और अगर हम बोले तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका क्या होगा, डेबिट होगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम चलते हैं, इसको दिखाते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हम, कि कॉल्स इन एरियर्स है तो क्या करेंगे, और कॉल्स इन एडवांस है तो क्या करने वाले हैं। अब हम बोलेंगे अगर कॉल्स इन एरियर्स है तो आप देखिएगा एप्लीकेशन का आपका सेम इंटरव्यू रहेगा, कोई चीज नहीं, अलॉटमेंट के लिए आप इंटरव्यू ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम बोले कि जब आपका फर्स्ट कॉल पे मान लीजिए पैसा कंपनी ने डिमांड किया, आपको पैसा नहीं मिलता है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, एक कॉल्स इन एरियर्स आपको कब पता चलेगा, जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कराई है, या जब कंपनी को एक्चुअल में फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। तो या जब कंपनी को एक्चुअल में फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, क्योंकि जब ड्यू कर रही है कंपनी, जब मांग रही है उसको तब नहीं पता है। तो दैट मींस हम बोले कि अगर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री आती है तो वो भी सेम होने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। मींस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वो आपका नॉर्मल होगा। अब हम कहते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट कॉल जो था वो 10,000 शेयर पे 5 रुपए के रेट से, ठीक है, और जो एक कंपनी डिमांड करती है, तो अगर आप कहेंगे यहाँ पे 50,000 रुपए आपका आ रहा है टोटल, और जब 50,000 रुपए कंपनी ने मांगा, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर के पास 1,000 शेयर था, वो 5 रुपए से उसने लिखा 5,000, तो वो पे नहीं कर पाता है, 5,000 रुपए आपको नहीं मिल पाता। तो आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा, 45,000 रुपए। और एक कब पता चलेगा, जब आपको रिसीव होगा। तो अगर आपका फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री याद हो तो आप देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट
हमने आपसे बोला कि जब कॉल्स इन एरियर्स होता है तो एक तरीके से कंपनी को लॉस है, तो लॉस है तो क्या होगा आपका डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप भरेंगे बैंक अकाउंट में जो आपको एक्चुअल में रिसीव हो रहा है 45,000, कॉल्स इन एरियर्स आपका होगा 5,000 का, और टोटल आपका यहाँ गया 50,000। ये आपका क्या हो गया एंट्री हो गया कॉल्स इन एरियर्स का, मीन्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में आपका डेबिट होता है। दूसरा आपको तरीका ये भी है कि अगर कॉल्स इन एरियर्स को आप डेबिट नहीं करना चाहते हैं तो आप करिए क्या, इसको हटा लीजिए, मीन्स इसको हटा लीजिए, और यहाँ का अमाउंट जो है वो आप 45,000 करिए। और नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो फर्स्ट कॉल का पैसा मिला वो 9,000 शेयर पे मिला, 5 रुपीज के रेट से 1,000 शेयर का कॉल्स इन एरियर्स, तो वो भी आपका करेक्ट माना जाता है। ठीक, अब एक हुआ आपका कॉल्स इन एरियर्स की, हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, मींस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इसकी क्या है? तो पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की जब बात आ रही है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स हमने बोला कि क्या है, कंपनी के लिए एक तरीके से इनकम की बात हो रही है और रिसीव किससे होगा, शेयर होल्डर से होगा। तो सबसे पहले उस इंटरेस्ट का हमें ड्यू कराना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक चीज क्लियर करते हैं, जो इंटरेस्ट की बात आती है कॉल्स इन एरियर्स पे 10% पर एनम और कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम की बात की गई है। तब की गई है जब कंपनी जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स बना रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है ये चीजें, मीन्स कंपनी ने प्री डिटरमाइन नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होगा, तो ऐसी किस्म 10% पर एनम की कॉल्स इन एरियर्स पे होगा, कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम। या कंपनी अगर कुछ मेंशन कर दिया जैसे बोली 9%, 6%, 8%, 7%, वो कर सकती, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं कर सकती। मीन्स कॉल्स इन एरियर्स पे 10% से ज्यादा नहीं, कॉल्स इन एडवांस पे 12% से ज्यादा नहीं कर सकती। ये हम बोले तो मैक्सिमम कैप आपका डिसाइड किया गया है कि ये इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ ड्यू की बात कराएं, अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स तो एक कंपनी के लिए इनकम है और रिसीव किससे होगा, शेयर होल्डर से। हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब यहाँ पे आपका 5,000 था, तो अब एक ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड आपका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट आपको दिया रहता है किस डेट को आपका कॉल्स इन एरियर्स हुआ, उस डेट से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहता है। तो मान लीजिए 2 महीने का 3 महीने का वो आप कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। ये आपका ड्यू का एंट्री हो गया। फिर ये जब आपको रिसीव्ड होगा तो उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो जब रिसीव होगा आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। इसी शेयर होल्डर को आपको किसी बुक में मेंबर्स के नाम से भी दिया रहता है। तो दोनों केसेस में आपके साइड में बेसिकली हम बोलेंगे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स किससे रिसीव हो रहा है वो शेयर होल्डर से ही तो है। और फिर लास्ट में हम बोलेंगे जब ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो अब हम बोले कि मींस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये आप लिख सकते हैं। फिर अगर इसको ट्रांसफर करें तो ये आपको याद होगा हम लोग क्लियर अमाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अब कंपनी की केस में कुछ और हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लॉस अकाउंट। कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला जाता है बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बोला जाता है। काम वही होता है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया। तो मींस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये आपका कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड बात हुई। अब हम चलते हैं कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस में हमने आपको बताया कि कोई भी शेयर होल्डर अगर पहले पैसा दे देता है तो उसकी बात आती है कि कॉल्स इन एडवांस में। अब फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि कंपनी ने क्या किया कि
फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो रहा है, तो कोई शेयर होल्डर था सेकेंड कॉल का पैसा दिया। अब कॉल्स इन एडवांस की बात हम करें तो आपको कब पता चलेगा कि कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा कब दिया, ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका पैसा रिसीव की एंट्री होगी, जब मनी रिसीव की एंट्री होगी, वो चाहे जिसकी भी हो। जैसे हम बोले कि अगर कोई फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे रहा, तो मीन्स जब अलॉटमेंट का मनी आपका रिसीव होगा तो उस टाइम आपको पता चलेगा आपको एडवांस मिला है। या फर्स्ट कॉल के टाइम कोई सेकेंड कॉल का पैसा दिया है, तो फर्स्ट कॉल का जब रिसीव्ड होगा उस टाइम आपको पता चलेगा कॉल्स इन एडवांस है। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे हम बोले मान लीजिए कि अलॉटमेंट के टाइम या फर्स्ट कॉल के टाइम आपको किसी भी टाइम एडवांस में मनी आता है, तो हम बोल देते हैं ए एंट्री आपकी होती है जनरली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब अलॉटमेंट का मनी आपको रिसीव होता है, मान लीजिए हम बोलेंगे यहाँ पे आपको कोई फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया है, ठीक है, और अलॉटमेंट पे आपको सपोज कीजिए 20,000 रुपीज चाहिए थे और 2,000 रुपए आपका फर्स्ट कॉल का कोई शेयर होल्डर एडवांस में पे किया, तो 20,000 आपको टोटल पैसा कितना मिला? 22,000। तो 22,000 यहाँ पे आ गया। अब इस 22,000 पे शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 20,000। और हम बात करें कि अगर कॉल्स इन एडवांस कितना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये आपका 2,000। अब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो सकता है। फिर अब देखिए फर्स्ट कॉल का तो कॉल्स इन एडवांस आया है। अब फर्स्ट कॉल का जब आप ड्यू कराएंगे, वो ड्यू नॉर्मल एंट्री होगी जो आप पहले करते आए हैं, ठीक। अब हम मानते हैं फर्स्ट कॉल पे आपको जो है टोटल 10,000 रुपीज की कंपनी को डिमांड, मीन्स वो कंपनी को 10,000 रुपए मिलता है। तो लेकिन अब आप सोचिए कंपनी एक्चुअल में कितना मिलेगा? 10,000 मिलता तो 2,000 रुपए तो पहले से मिल चुका है, 8,000 रुपए अब मिलेगा कंपनी को। तो ड्यू का एंट्री नॉर्मल होगा 10,000 से, मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 से। लेकिन जब फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री होगी तो वो आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल में भी 10,000 आप करेगा, यहाँ कोई शक नहीं। अब 2,000 आप देखिए कॉल से एडवांस का यहाँ मिल चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करके हम क्या करेंगे? उसको नॉटिफाई कर देंगे। तो एक क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए आपका बैंक अकाउंट में गया, 2,000 गया कॉल्स इन एडवांस में, टोटल 10,000 गया एक फर्स्ट कॉल में। इसी तरीके से अगर आपका सेकंड कॉल से रिलेटेड रहे या हम कहें कि फाइनल कॉल से रिलेटेड रहे, कुछ भी रहे, अभी हम बोलेंगे अगर आपका फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो रहा है और इसी पे सेकंड कॉल का भी आपको कॉल से एडवांस आ जाए, तो उसको कुछ नहीं क्रेडिट में कर दीजिए। तो कॉल से एडवांस मान लीजिए उसका 4,000 रुपए आपका सेकंड कॉल का मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 12,000 रुपए का 4,000 रुपए आपका क्रेडिट पे चला जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एक कॉल से एडवांस की एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की जो है वो क्या एंट्री होने वाली है, तो आइए देखते हैं उसको भी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमने बताया कि कंपनी के लिए क्या है? एक तरीके का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के द्वारा क्या होगा? शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। तो अब अगर एक्सपेंसेस है तो आप समझ सकते हैं डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे देखिए ड्यू की एंट्री जब हम कराएंगे इसकी, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अब पे किसको करना है? शेयर होल्डर्स को, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर उसके बाद हम बोले कि जब हम ड्यू करा दिए, अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी, तो पेमेंट क्या होगा? तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन यहाँ भी वैसे होगा जैसे हम बताएं कि कॉल से एरियर्स के केस में होता है, जो भी परसेंटेज रहेगा, जिस टाइम पीरियड करेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। फिर अब ए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, मींस क्लोज करेंगे इस अकाउंट को। तो जब क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर ये आपका टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये आपकी एंट्री हुई
कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एंड कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या बोला कि आपके पास क्या होगा 2000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है, तो अब 2000 आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, कंपनी के पास ऑप्शन ऐसा है तो क्या करे, इस 12000 के शेयर का जो एप्लीकेशन है उसको या तो 2000 जो है एक्स्ट्रा रिटर्न कर दे, पूरा का पूरा पैसा वापस कर दे, या कुछ ऐसा तरीका बनाए कि कंपनी उस शेयर के में से कुछ लोगों को अलॉट कर दे। जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई 8000 का एप्लीकेशन दिया था तो कंपनी ने उसको फुल अलॉटमेंट दे दिया, मीन्स पूरा 8000 दिया। कोई 4000 का एप्लीकेशन दिया था, कंपनी ने उसको क्या किया 2000 शेयर दे दिया। तब आप देख सकते हैं इधर 12000 हो गए और इधर हम बोले फुल का मतलब 8000 प्लस 2000, तो एक क्या हुआ 10,000। तो मीन्स अलॉटमेंट आपका कंपनी ने पूरा कर दिया और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ कि जो 4000 शेयर पे 2000 शेयर दिया गया है, तो आप याद रखें 2000 शेयर्स का कंपनी के पास क्या है एक्स्ट्रा पैसा है। तो अब बाद में तो कंपनी को इस शेयर पे पैसा चाहिए, जैसे बोले अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करे, या तो यहाँ 2000 शेयर का जो इनका एक्स्ट्रा पैसा है उनको आज बुलाए, भैया ये लीजिए आप अपना पैसा लेकर आप जाइए। फिर जब अलॉटमेंट का पैसा मांगना होगा तो कंपनी फिर जाएगी, अच्छा भैया वो पैसा दीजिए अलॉटमेंट का, भैया फर्स्ट कॉल का। तो ऐसा नहीं करती है कंपनी। अगर कंपनी देखेगी 2000 शेयर इनको हम दिए हैं, 2000 शेयर का इनके पास, मेरे पास पैसा अधिक है और आने वाले समय में हमें सामने वाले पर्सन से पैसा चाहिए, कंपनी बोलती है कि जब फ्यूचर में आपसे जो पैसा हमें चाहिए वहां पे हम आपको इस पैसे का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। तो हम आते हैं देखते हैं हमारा बेसिकली एंट्री क्या होती है, और इस एंट्री की अगर हम बात करें तो ये हमारा अलॉटमेंट के टाइम ही सब एंट्री करना होता है। जब शेयर अलॉटमेंट का हम एंट्री करते हैं ड्यू का, तो उसी टाइम एंट्री करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक और एंट्री बोले, देखिए हमारा क्या होता था, सॉरी ये अलॉटमेंट के टाइम एंट्री नहीं होगी, आपकी एंट्री होगी जब शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पे एंट्री होगा। तो अब देखिए कि पहला जनरल एंट्री मेरा यही होता था कि शेयर एप्लीकेशन का मनी जब इश्यू होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वहां पे तो आपको 12000 शेयर का पूरा पैसा मिल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। लेकिन जब इस एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करते हैं तो अब जो अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ट्रांसफर होगा, ठीक। और यहाँ पे जैसे 2002 रुपीज है तो आपको टोटल 24,000 रिसीव हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या एंट्री होगी इसकी। तो कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हमने बोला कि 2000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट क्या करेंगे अलॉटमेंट पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन में आप पूरा दिखा देंगे 24,000, कैपिटल में आप दिखा देंगे कि हमसे जो आपका आ रहा है 20,000, और 4,000 जो आपका एक्स्ट्रा है कि हम बोले वो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस शेयर अलॉटमेंट में, ठीक। ये आपका देखिए हो गया। अब जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होने का रहेगा तो आप ड्यू कराएंगे नॉर्मली, लेकिन जब रिसीव कराएंगे उसमें से 4,000 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4,000 शेयर का पैसा मीन्स 4,000 रुपीज आपके पास है, जो 2,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा था। और ये तो आपका हुआ एडजस्टमेंट का। अगर यहीं पे हम बोले कि जो कंपनी के पास 4,000 एक्स्ट्रा उसमें से 2,000 रख रही है और 2,000 रिटर्न कर रही है, तो एक और एंट्री मिल जाती है टू बैंक अकाउंट। मीन्स अगर कंपनी एडजस्ट नहीं कर रही है वापस कर रही है तो एंट्री करना पड़ेगा तो बैंक अकाउंट। ये आपका देख सकते हैं 24,000, यहाँ पे 24,000 क्रेडिट में, दोनों इक्वलाइज हो गए। इसके बाद की जो एंट्री होंगी सब नॉर्मल होंगी जैसे आप लोग करते आए हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होगा आज की क्लास से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आगे और बातें करने वाले हैं कंपनी से रिलेटेड, और कोशिश करते हैं जल्द से जल्द 1 से 2 क्लास के अंदर हम कंपनीज अकाउंट का जो शेयर का टॉपिक है उसको खत्म कर दें। ओके, गुड लक, थैंक यू।